बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इशूज़ विद बहावलपुर के साथ मैं हूँ शाज़िया नौरीन खान। आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि हम हर साल बारिशों के मौसम में बारिशें ना आने की दुआएं मांगते हैं। हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह प्लीज़ बारिश हो, पानी ना खड़ा हो, अल्लाह ताला बारिश हो, कहीं छत ना टपके, अल्लाह ताला सड़क पे पानी ना हो। मतलब हमारे जैसे लोग जो बहावलपुर में रहते हैं और जिनका बेसिक मसला तो पता नहीं क्या हो, लेकिन ये पानी का, बारिशों का जो ताल्लुक़ है वो हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल अहम हिस्सा बन जाता है। इस हवाले से आज हम बात करने लगे क्योंकि इश्यूज़ हैं और हम समझते हैं कि बहावलपुर में जो बेसिक मसला है वो दूसरा बेसिक मसला वो सीवरेज के हवाले से है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा और आप इसके हवाले से हमें अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर करेंगे। तो मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं सैयद काशिफ शाह का। ये मोहसिन पाकिस्तान तो मैं समझती हूँ मोहसिन पाकिस्तान भी हैं, लेकिन मोहसिन बहावलपुर सैयद डॉक्टर वसीम अख्तर के पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं। इसके अलावा ये सोशल वर्कर हैं और कॉलमिस्ट हैं। इसके अलावा ये ऐसे बहुत से काम करते हैं एक कॉलमिस्ट की हैसियत से कि इस जो मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं उन पर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। तो आज सीवरेज के हवाले से हमने इनको मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में और हम चाहते हैं कि आपसे बेसिक जो क्वेश्चंस हैं जो आप समझते हैं कि करने चाहिए आज हम करेंगे और फिर उनके हल पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। काशिफ भाई, एक अभी आपने इब्तदाइया सुनी लिया, मुझे ये बताइए कि सीवरेज के हवाले से देखिए रियासत बहावलपुर में रहते हैं। बहावलपुर आप समझ लीजिए कि हेड क्वार्टर रहा है उनका, और ऐसा नहीं था कि रियासत जो है ये उजड़ी हुई रियासत थी जो पाकिस्तान के साथ शामिल हुई। बहावलपुर, आप नाज़रीन आपको एक बात बता दूँ, बहावलपुर उन रियासतों में से एक है जो उस वक्त बरसग़ीर पाक व हिंद में तरक्की याफ्ता रियासतों में से एक थी, और जब पाकिस्तान के साथ जुड़ी तो इसके पास सब कुछ था। ठीक है, सब कुछ से मुराद सब कुछ। इवन आप BVH को देख लीजिए, अगर आप यहाँ प्रिंटिंग प्रेस देख सकते हैं, किसी और के पास नहीं था उस वक्त, कुछ लोगों के पास बरसग़ीर में था, बहावलपुर रियासत के पास अपना था। इस तरह से बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ऐसी कॉलेज आप देख लीजिए, इसकी जो 200 साल रिवायात है हमारे सामने, कितने अजीब लोगों ने यहाँ से अपनी तालीम मुफ्त में हासिल की। इसी तरह से बहुत सारे और ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि हमारे लिए बहावलपुर में रहना एजाज़ की बात में समझा जाता है। सीवरेज भी एक ऐसी चीज़ थी जो बहावलपुर में बहुत तरक्की याफ्ता शक्ल में थी। काशिफ साहब, आप ये देखिए कि हमने बहावलपुर में आप विज़िट करते हैं इर्द गिर्द के एरियाज़ में, तो ख़ास तौर पे ज़रा देखें कि सीवरेज का जो निज़ाम है, आप पुराना और नया, हम इसके ऊपर पहले बात करेंगे कि पुराना निज़ाम कैसा था, फिर हम नए पे आएंगे। तो बराए मेहरबानी आप मुझे ये बताइए, आप पुराने निज़ाम को जो सीवरेज का था उसको कैसे देखते हैं, और फिर आप मुझे बताएंगे कि नया सीवरेज का सिस्टम जो नई हुकूमतों ने और नए तजर्बात ने हमारे सामने रखा, उसके क्या असरात हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम मामले के लिए यहाँ पे मदऊ किया। और जिस तरह भी आपने बताया कि नवाब साहब के दौर की जो सूरत हाल थी, पाकिस्तान बनने से पहले वाकई बहावलपुर एक फ़लाही इस्लामी रियासत के तौर पे पूरे बरसग़ीर पाक व हिंद में पहचानी जाती थी, और वहाँ पे सेहत आमा के मसाइल हों, आवाम की दीगर बहबूद के मसाइल हों, सफाई के मामलात हों, ये एक फ़कीरुल मिसाल ये जो है वो रियासत समझी जाती थी। जब पाकिस्तान बन गया और बहावलपुर 1 यूनिट के अपना मंसूबे के तहत इसमें जॉइंट हो गया, तो रफ्ता रफ्ता ये जितने भी तरक्याती मामलात थे और जो हमारी एक रोशन रियासत थी वो मादूम होती चली गई। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना और अपने बचपन में भी हमने देखा कि यहाँ पे पक्की नालियों का एक बड़ा अच्छा सिस्टम था, उसके ऊपर जालियाँ होती थीं, और वहाँ पे जो चौकस अमला, मुस्तैद अमला होता था, वो भरपूर तरीके से उन नालियों की सफाई करता था। और मैंने कम अज़ कम अपने बचपन में रियासत बहावलपुर में पानी खड़ा हुआ नहीं देखा था। लेकिन ये 28-30 सालों का दौर ऐसा हमारे लिए नहूसत का दौर हम कह सकते हैं कि हमारी रियासत को ये ना सिर्फ पसमानदगी में धकेला गया बल्कि हमें गंदे पानी में डबो दिया गया। काशिफ भाई, अब ये देखिए कि मतलब हम सर्वे करते हैं, ठीक है, हम सर्वे किया हमने, और आप अभी नालियों का जिक्र कर रहे थे। ये नालियाँ अगर कोई देखना चाहे, अगर आप लोग समझें कि हम बात को फैला रहे हैं या हम कुछ गलत बयानी कर रहे हैं, तो आप एक काम कर लीजिएगा, अहमदपुर में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, अंदरून शहर में चले जाएँ आप, तो वहाँ पर वो नालियाँ मौजूद हैं जो कम से कम 2-2 फीट 3-3 फीट जो है वो
ज़रा खुदी हुई हैं और वो पक्की नालियाँ हैं और उनके अंदर जो सीवरेज का सिस्टम है घरों से निकल के जा रहा होता है और वो बड़ा सही तरीका था। और लेकिन अब ये नापैद है। भावलपुर में शायद भट्टों वाली गली मशहूर है एक, वहाँ पे चले जाएं तो आपको कुछ आसार वहाँ पे उसके मिलते हैं, लेकिन वो भी अब मादूम हो रहा है। तो अब मुझे ये बताइए, जो 28 साल ये दौर भावलपुर के लिए वाकई एक ऐसा दौर है कि जिसके अंदर तरक्की कम हुई और उजाड़ा ज़्यादा हुआ, तो बताएंगे कि सीवरेज के हवाले से क्या क्या काम हुए, ख़ास तौर पे ये जो 3 बातें होती हैं और अदवार का हम जिक्र करते हैं, तो बराए मेहरबानी ज़रा उस पर एक नज़र डालिए। एक तो इसमें शादिया साहब सबसे मेन बात मैं बताऊं कि किसी भी शहर की तरक्की का राज उसके 50 साला मास्टर प्लान में होता है। कोई भी शहर अगर डेवलप होना हो तो उसका मास्टर प्लान जो बनता है वो अगले 50 साल का तयन करता है कि इस शहर के अंदर क्या मसाइल आने हैं और उनको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बताऊं कि मैं यहाँ 3 दफ़ा अवाम की तायीद से जो मुंतखब हुए जमात इस्लामी पंजाब के अमीर थे डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर मरहूम, मैं उनका 6 साल सेक्रेटरी रहा हूँ और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बताऊँ कि बहावलपुर का आज तक कोई मास्टर प्लान मौजूद नहीं है। ये मैं दावे से कहूँगा आपको। ये देखिए, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नाज़रीन, सुनिए, एक दावा सामने आ रहा है, हम इस दावे पर बात करने जा रहे हैं। जी, डॉक्टर वसीम अख्तर साहब ने इसके ऊपर बाकायदा सूबाई असम्बली में स्पीच की, सेक्रेटरीज से मिले और उनके सामने मातम कुना हुए कि अल्लाह के बंदो, मुझे इस शहर का मास्टर प्लान तो बना के दो, क्योंकि जो भी MP है MNA बनता है, कोई तरक्याती फ़ंड आता है, वो अलटप लग जाता है, उसकी कोई सीध नहीं होती। मिसाल के तौर पे कि अगर एक रोड नई बनी है, रोड बनती है, उसके 2 महीने के बाद TMA का अमला आ जाता है कि जी ओहो, यहाँ तो हमने गटर लाइन बिछानी थी। तो जो 30 साल या 20 साल की बाद आवाम की खुशी के लिए वो रोड बनी होती है, वो 2 महीने बाद तोड़ना शुरू कर देते हैं। आप मिसाल के तौर पे आप सीएमएच चौक जाइएगा, मैं बहावलपुर में रह रहे ना, सीएमएच चौक की बात जरा देखें, यजमान रोड के ऊपर, वहाँ पे ज़रा सी बारिश होने की देर है और उसके बाद ऐसा कोई तूफ़ान बरपा होता है उधर के 3 दिन पानी नहीं जाता। ये तो कोई शायद कोई अल्लाह का बंदा नेक हो और वो पानी लगा दे, जैसे वो गंदा पानी जो है वो सख्त कर रहे होते हैं जिस मशीन से, वो आ जाए तो खैर, लेकिन वो 3 दिन ज़रूर अजाब बनता है। हाँ, उसमें देखें ना, ये जो मैं मास्टर प्लान की बात कर रहा हूँ, उसका खुमियाजा हमें क्या भुगतना पड़ा। इस्लामी कॉलोनी गंदे पानी में डूबा हुआ है, बदरशेर गंदे पानी में डूबा हुआ है, इस्लामी कॉलोनी से मुत्तसिल मूसा कॉलोनी है, वहाँ पे कोई सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है। आप शादरा में चले जाएं, सीवरेज की हालात, अच्छा इनको तो आप छोड़ दें, मेन आपकी सर्कुलर रोड, आपका कारोबार का हब, आपका कारोबार का दिल, वो पानी में डूब जाता है। अच्छा, मैंने देखा वहाँ पे कुछ नालियाँ मौजूद हैं, वो पुराने सिस्टम की, जहाँ पे फुटपाथ हैं और जहाँ पे खास तौर पे दरख्त लगे हैं, देखेंगे सेंटर में बिल्कुल डिवाइडर बने हुए हैं, वहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ ऐसे होल्स बनाए हुए हैं, तो वो होल्स क्या है? ये मैं आपको कहूँ कि ये इदारों की बदकिस्मती और नाअहली है कि वो दुकानें जिनके साथ से वो नाले गुजरते थे, उन दुकानों ने उनको इनक्रोच किया। अच्छा। और वहाँ पे उन नालों को बंद कर दिया गया, हालांकि उन नालों के ऊपर किसी दौर में जालियाँ हुआ करती थीं। और आज वो लोग इतने बहरहाल मजबूत ज़रूर हैं कि इंतज़ामिया मजबूर है कि उन नालों की दोबारा बहाली नहीं हो सकती। 3 साल पहले उस टाइम ACCT इमराना अजमल साहिबा थी, डॉक्टर वसीम अख्तर साहब की मीटिंग हुई, इमरान सिकंदर साहब DC थे, DCO थे उस टाइम, उधर DCO का होता था, उसमें भी बैठ के तय हुआ, मैं ख़ुद उस मीटिंग में मौजूद था, कि इन नालियों को फिलफोर साफ़ किया जाए, जहाँ जहाँ लोगों ने इनको ब्लॉकेज किया उसको तोड़ के ठीक किया जाए। लेकिन पता नहीं किन मसलिहत की बुनियाद के ऊपर उस चीज़ को दोबारा से मतलब ये बात डिस्कशन में आई कि इसको हम दुरुस्त करने लगे हैं और कुछ होता है। हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इदारे इतने ज़्यादा जो है वो अपने आप को कमज़ोर बना लें? देखिए जी, अगर आप ये बात कर रही हैं तो मैं 2 मिनट आपसे लूँगा और मैं आपको बताऊँ कि जब 2013 का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के फ़ौरन बाद बहावलपुर में सबसे संगीन मसला सीवरेज की सूरत में निकल के सामने आया, तो इस ज़िमन में डॉक्टर वसीम अख्तर जो साबिक MP थे, उस वक्त MP बने थे, उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से फ़ौरन मुलाकात की। अच्छा। वो मुलाकात, उसके बाद उस मुलाकात में तय हुआ एक मिनट, सॉरी, मैं आपके 2 मिनट में से 1 मिनट ले रही हूँ।
भाई आपको क्या लगता है वो बड़े पॉजिटिव आदमी थे शहबाज शरीफ और ये सारे लोग? भाई अभी तुम सुन रहे गालियाँ पड़ रही होती हैं उनको, और हर लिहाज से हम कहते हैं कि वो उन्होंने जो पाकिस्तान को तबाह किया वो तो एक अलग बात हो गई। ये कैसी बात बता रहे हैं आप? देखिए, मैं अभी थोड़ी आपके पास आने से पहले किसी को एक ट्वीट कर रहा था और उसमें मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला इंसानों से तो अमूमन, लेकिन बिलखसूस मुसलमानों से कोई ना कोई नेक काम ज़रूर लेता है। यानी आप पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जितने भी सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों या ब्यूरोक्रेसी अपना डेमोक्रेट्स हों या आपकी अपना फ़ौज हो, कहीं कहीं सुकम हैं, कमज़ोरियां हैं, लेकिन कहीं उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का बहरहाल मैं 2-3 चीज़ों में क्रेडिट ज़रूर दूंगा। बेशक जमात इस्लामी की पॉलिसी नून लीग से बिल्कुल अलहदा है, PTI से भी अलहदा है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसको उसकी हद तक क्रेडिट देना उसका हक बनता है। डॉक्टर वसीम साहब ने मुलाकात की, उस मुलाकात के नतीजे में एक ही मुलाकात हुई सेवरेज इशू पे, और उस पर शहबाज शरीफ साहब ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। हालांकि डॉक्टर वसीम अख्तर साहब अपोजिशन के मेंबर थे और असेंबली में उन्होंने बेशुमार उनके खिलाफ तकरीरें की हुई थी। चलिए जी, बेशुमार तकरीरों पे हम बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अभी तक हमने जो गुफ्तगू की, और मैं समझती हूँ कि ये सिवरेज के हवाले से एक बड़ी जामे गुफ्तगू थी, जिसमें हमने बहावलपुर के मसाइल जो है सिवरेज के हवाले से उठा दिए। हमारे पास जो इलाके जिन मसाइल का शिकार थे, जिसमें हमारे पास इस्लामी कॉलोनी नंबर 1, नंबर 2, शादरा और डिफरेंट वो इलाके जिनको जो इदारे हैं वो समझते हैं कि वो कच्ची आबादी है, मतलब वो कंसीडर ये किया जाता है। लेकिन उसके साथ ही हमने मेन रोड का जिक्र भी किया जो बहावलपुर की जान है, जिसको आप कहते हैं सर्कुलर रोड, जहाँ पे पानी जब भरता है तो फिर वो उतरने का नाम लेता है। हमारी गाड़ियाँ जब डूब जाती हैं और फिर वो ऐसा मंजर है कि तैर रही हैं। वो समझ एक दरिया है, सतलुज बंद होने के बाद हम आम तौर पर सड़कों पर अपना दरिया देखते हैं। तो ये दरिया जो है जिस लिहाज से हमें नज़र आता है उस पर बात हो रही थी। अब हम बात करने जा रहे हैं सिवरेज का जो न्यू सिस्टम है, व्हाट इज़ द प्लान अबाउट। डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर ने वो क्या ऐसी बात की थी कि जिसको सुना गया, सुनने के बाद उसका क्या असर हुआ, क्या बहावलपुर पे उसके असरात मुरतब हुए? काशिफ भाई जो है हमें इसका अब जवाब देंगे, क्योंकि ये बात बड़ी गौरतलब है। सुनिएगा इसे कि हम अपने बहावलपुर को ख़ुद अपने हाथों से कैसे तबाह करते हैं। जी काशिफ प्लीज़। हाँ, मैं आपको ब्रेक से पहले जिक्र कर रहा था कि जब ये मुलाकात हुई उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन डायरेक्शन दी। वो लेटर हमारे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ को पाबंद किया कि आप बहावलपुर जाएं, डॉक्टर वसीम अख्तर साहब के साथ बैठें, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बुलाएं और तय करें कि वहाँ पे काम क्या होना है, उसकी लागत क्या आएगी। सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ आए, डॉक्टर वसीम अख्तर साहब ने सर्किट हाउस में मुलाकात हुई। इसमें बाकिर गर्देजी साहब पब्लिक हेल्थ की तरफ से आए, अताउल्लाह वाला साहब जो साबिक TMO थे वो TMA की तरफ से आए। डॉक्टर वसीम अख्तर साहब ने कैटेगोरली वहाँ पे ये बात कही कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं पता कि इस शहर के सेवरेज को किस तरह रन करना है। मेरा काम वज़ीर आला से इस शहर के लिए भीख मांगना थी, अपना हक मांगना था, और वज़ीर आला साहब ने आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए इनको इधर भेज दिया है। अब आप दोनों साहिबान बैठे हैं, यानी पब्लिक हेल्थ और TMA, आप इनको ब्रीफ़ करेंगे कि यहाँ पे सेवरेज की लाइन कहाँ कहाँ किस तरह लगनी है। इन साहिबान की मीटिंग हुई, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ को पूरे इलाके का विज़िट कराया गया। उसके नतीजे में 2 प्रोजेक्ट मेन तय हुए। एक प्रोजेक्ट ये तय हुआ कि हमारा जो भट्टाजात का इलाका है वहाँ पे पानी के जोहड़ खड़े हुए थे और लोग शदीद अजियत का शिकार थे, लोग हेपेटाइटिस का शिकार थे, लोग पोलियो का शिकार थे, लोग दीगर अमराज में थे, मलेरिया के शिकार थे। तो उस फ़ौरन मामले का तदारुक किया जाए। उसके लिए 17 करोड़ रुपए की एक रकम मंजूर उन्होंने की कि जी यहाँ से एक फोर्समैन के ज़रिए से हम इस पानी को उठाएं डिस्पोजल से और उसको हम दरिया वाली साइड पे ले जाएं। ये तो एक बहावलपुर का समझें कि 30% मामला उससे हल हुआ। लेकिन मेन हमारा जो इशू था वो अंदरून शहर था और जनाना अस्पताल था, जहाँ पे हमारी माएँ और बहनें अपने ज़चकी के मसाइल को लेकर जाती थीं
और वहाँ पे अक्सर वो मोटरसाइकिलों से गिर के ज़ख्मी होती थी सही। क्योंकि वहाँ पानी खड़ा होता था। उस हवाले से पब्लिक हेल्थ ने एक सर्वे बना के दिया कि ड्रावरी गेट से लेकर कोहिनूर होटल तक ठीक है। हम यहाँ पे एक नई लाइन 15 इंच से लेके बतदरीज 34 इंच तक हम लगाएंगे, ठीक है। जिससे ये शहर का मसला हल हो जाएगा। सही। बस उन्होंने बनाया मंसूबा और दिया, और उसके उसके वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने 34 करोड़ की ग्रांट मंजूर करके भेज दी। 34 करोड़ 34 करोड़ भेज दी 34 करोड़। और ये बहुत बड़ी बात थी। ये इस पे मेरे कुछ लीगी भाई शायद मेरी इस तबसरे पे नाराज़ भी हों कि कुछ ने ज़ेर लब तबसरा किया कि डॉक्टर वसीम अख्तर अपोजिशन का एक MP है, उसको 34 करोड़ दे दिए उठा के। अच्छी रकम है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये देखा था कि एक ईमानदार शख्स मुझसे पैसे मांग रहा है सही। और ये वहाँ पे काम करवाएगा। खैर वो रकम आ गई और वो काम शुरू हो गया। काम जब शुरू हुआ तो इसमें TMA की कंसर्न मौजूद थी। TMA के चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर मलिक रियाज साहब ख़ुद मौजूद थे। सही। उनकी कंसर्न से ये लाइन पूरी बिछी। ठीक है। उसके बाद एक इशू और बना जो बहुत हसास है, और मैं चाहता हूँ आप लोग हाईलाइट करें उस इशू को। ये आप ये प्लेटफॉर्म है ही इसीलिए। उस पर एक बात आई मीटिंग में कि जो BVH है वो एक पूरा इदारा है, बिल्कुल ऐसा। उनका बेशुमार पानी का फ़्लो है, और कुछ लोगों का कहना था कि उनका 2 क्यूसिक पानी होता है, अच्छा। 2 क्यूसिक। उसको जब वो अपने डिस्पोज़ल को चलाते हैं तो उसके नतीजे में उनकी जो पावरफुल मशीन है उसके नतीजे में पानी रिवर्स मारता है, और अंदरून शहर का पानी बाय ग्रेविटी आ रहा होता है। यहाँ से पानी मशीन के ज़रिए आता है, तो वो जब पानी आपस में टकराता है तो पूरा बंद रोड, पूरा अंदरून शहर डूब जाता है उस पानी में। That's the point. उसके ऊपर मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज मोहतरम इजलाल रिजवी मरूम उसको हेड कर रहे थे उस मीटिंग को। उसमें उनके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरिफ जैदी साहब मौजूद थे, MS साहब मौजूद थे। उसमें जब ये मसला रखा गया तो डॉक्टर वसीम अख्तर साहब ने दर्दमंदाना अंदाज से उनको कहा कि आपका बहुत बड़ा इदारा है, आप मेहरबानी करके हुकूमत पंजाब से ग्रांट मांगें और अपने इस मसले को हल करें, क्योंकि मैं जो रकम लेकर आया हूँ वो अंदरून शहर के लोगों की तकलीफ़ के लिए, और अंदरून शहर में कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, इस हालात से मुश्किल में हैं। उसके ऊपर पब्लिक हेल्थ के ज़िम्मे लगा कि वो एक सर्वे करके उनको दे और उस सर्वे के नतीजे में वो हुकूमत से ग्रांट मांगें। अगली जब मीटिंग आई तो अगली मीटिंग में पब्लिक हेल्थ ने उनको बताया कि जी सर्वे के मुताबिक जिस तरह भट्टा जहाज से दरिया की तरफ बाय फोर्समैन हमने एक सिस्टम बनाया है, BVH ऐसा ही फोर्समैन अपना बनाए, यहाँ से हासरा बस्ती से रूट निकालते हुए बैग से होते हुए वो भट्टा जहाज के डिस्पोजल तक अपनी लाइन लेके जाए, ताकि आपका जो पानी है बाय फोर्स उसमें चला जाए, अंदरून शहर को आप ना छेड़ें। उसके ऊपर आज तक बदकिस्मती से कोई PC1 BVH ने नहीं बनाया। उसके बाद से लेकर आज तक कोई अमल दरामद नहीं किया गया। उस वक्त डॉक्टर वसीम साहब ने एक बात और भी की कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मशीनों को रात के टाइम चलाया करें, ताकि दिन में जब पानी अंदरून शहर का फ़्लो कर रहा होता है, आपका भी आ जाए, तो अंदरून शहर के लोग मुश्किल में होते हैं। रात को 10 बजे के बाद उनका पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, उस टाइम आप चला लेंगे तो फिर भी कुछ गुजारा हो जाएगा। और उसमें TMA के अमले को वहाँ पे मीटिंग के एजेंडे में उम्मीद है मौजूद होगा। इसमें अपना चौकस किया गया, उनको पाबंद किया गया कि आपने उन मशीनों पर उस टाइम खड़े होना है जब वो चलेंगी। आज जो ये मसला है, मैं आपको ज़िम्मेदारी से बताता हूँ कि मसला सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हमारी लाइन, एक तो हमने कहा था कि जो बंद रोड की पुरानी लाइन है वो चूँकि 28 साल पहले लगी थी, और वो WHO के अपना रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी और पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी एक्ट के मुताबिक भी उस लाइन को 25 साल से ऊपर नहीं चलना चाहिए, वो मतरूक हो चुकी, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इन्होंने आज तक उसको ख़त्म नहीं किया। ये उस दौर की है जब रियासत ये नहीं 30 साल पहले की है। हाँ, अच्छा। उसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया, और जुल्म फिर ये हुआ कि उसी लाइन में से, पुरानी लाइन में से पानी आ रहा है। इधर से जब BVH अपना पानी बाय फोर्स भेजता है, इधर से बाय ग्रेविटी हमारा आ रहा होता है, तो अंदरून शहर दोबारा डूबना शुरू हो जाता है। जब तक BVH अपना कोई प्लान नहीं बनाएगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मैं इस पर शदीद दुख ये भी है, हमें शदीद दुख इसमें यह भी है कि जो अरबाब इख्तियार हैं, ये TMA भी इस चीज़ को जानता है, पब्लिक हेल्थ भी इस चीज़ को जानता है,
और इस पूरे बजट में, पूरे मंसूबे में एक बजट रखा गया था थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का, जिस पे बारहा हमने उस वक्त की कमिश्नर साकिब ज़फ़र साहब से बात की, हमने DCO एहतशाम साहब से उस टाइम बात की कि आप थर्ड पार्टी लाजमी करवाएं, क्योंकि जितना प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है हमें मालूम होना चाहिए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ताकि मालूम हो कि कहीं अगर कोई करप्शन हुई है तो कहाँ हुई है। तो कितना पैसा, 34 करोड़ में से कितना पैसा? ये जो पब्लिक हेल्थ ने हमें बताया था वो 10 से 12 लाख का बताया था। अच्छा। कि उन्होंने उसका रखा गया, लेकिन आज तक वो थर्ड पार्टी भी नहीं हुई। और अब चूँकि कमिश्नर साहब TMA के मामला को वो हेड कर रहे हैं, क्योंकि बल्दियाती अपना हल्के तोड़ दिए गए थे, उसके बाद कमिश्नर साहब थे। मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि आप खुदारा DC साहब को बिठाएं, ख़ुद बैठें, पब्लिक हेल्थ को बिठाएं, उसके बाद TMA को बिठाएं। हम जो समाजी कारकुनान हैं जो उस प्रोजेक्ट में मौजूद थे, हमें भी आप हुक्म करें कि हम भी आ जाएंगे। हम इस शहर के मसले का हल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो 34 करोड़ आवाम का आया था वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा इस गंदे पानी में डुबो तो नहीं गया, और इस टाइम डुबोया हुआ है। तो हमारा तो बस यही एक इल्तमास भी है, यही एहतिजाज भी है। और हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ जब गंदे पानी में से गुज़र रही होती हैं तो ये अरबाब इख्तियार ख़ुद आके देखें भी सही। और आखिर में एक बात ज़रूर टच करूँगा मैं, कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्टी बेस से हट के बात करूँगा कि हमारे जो इस टाइम अवामी नुमाइंदे हैं, मैं बहुत ज़्यादा उन पे हैरान भी हूँ, उन पे पशेमान भी हूँ और उन पे गुस्सा भी हूँ कि इतना 2 साल से ये गवर्नमेंट आई है, 2 साल हो गए। 2 साल से पहले इतनी अजियतें नहीं थीं जितनी अजियतें इस वक्त मौजूद हैं। आपके जो कैमरामैन हैं, ये जिस रास्ते से गुज़र के जाते हैं, फ़ौजी बस्ती अहम चौक है, उससे आगे हम 2 साल से देख रहे हैं कि एक जनरेटर लगा होता है, वहाँ से पानी खिंच रहा होता है, और यानी रोज़ाना कंटिन्यूसली 24 घंटे वहाँ पे ये काम हो रहा है। ना अरबाब इख्तियार ने कोई नोटिस लिया, ना अरबाब इख्तियार के अरबाब इख्तियार ने कोई नोटिस लिया इस चीज़ का। हम चाहते हैं कि बहावलपुर स्टेट को दोबारा से इस तरह बहाल किया जाए, और जो हमारा ये सीवरेज का मसला है इसको हल किया जाए। ऐसे उसमें मैं एक बार ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि किसी भी शहर की तामीर व तरक्की का जो दारोमदार होता है वो उसके मास्टर प्लान पर होता है। यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के मुक़्तदर हल्के, यहाँ के सोशल और समाजी लोग ये इस चीज़ के ऊपर हुकूमत पंजाब को यकसू और मजबूर करें कि वो बहावलपुर का मास्टर प्लान बना के दें। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे बहुत सारे मसाइल इंशाल्लाह खुद ब खुद हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। अभी हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको हल के सीवरेज के निज़ाम के हल के ऊपर ज़रूर कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। अभी काशिफ भाई ने बोला कि हमें कोई ऐसा मास्टर प्लान उस पर काम करना चाहिए जो बहावलपुर के लिए हो। और मास्टर प्लान क्या होते हैं? ये होते हैं कि हम कैसी चीज़ों को लेके चलेंगे। तो मैं अरबाब इख्तियार से जो यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे लोग और काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो एक ऐसी जमात बना लें, एक ऐसी लोगों का ग्रोह तैयार कर लें जिसके अंदर सारे नुमाइंदे मौजूद हों, चाहे वो अवामी नुमाइंदा हो, चाहे वो ताजिर का हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो फिर कोई भी हो। मतलब हर अमल और फ़िक्र के लोगों को एक जगह जमा करें और फिर उनसे एक मीटिंग करें और पूछें कि मसले क्या है। सीवरेज के हवाले से चूँकि हमारा आज का प्रोग्राम था, तो हम अपना उसका हल, मैं समझती हूँ कि ये हो सकता है कि हम अपने पाइप्स को दोबारा से देखें, जो ग्रांट हमारे पास आ रही है उसे प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए एक ही दफ़ा में रोज़ रोज़ नालियाँ खोदने की बजाय, रोज़ रोज़ गटर खराबी की तरफ जाने की बजाय देखेंगे पानी का सिस्टम हम कैसे कर सकते हैं, पानी कहाँ जा सकता है, और क्या वो पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन पानी को मुतासर कर रहा है, उसका नुकसान हम कहाँ तक उठा रहे हैं, इसके ऊपर काम करें। जो हमारे पास गुर्दे और हाइपेटाइटिस के मरीज़ आते हैं यहाँ पे खैरकोट आमे वाली से लेके और अहमदपुर के रास्ते में जितनी भी कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पे हाइपेटाइटिस C जो है वो 100% है। ज़रा पता कीजिए कि उसकी क्या वजह है। वजह वही सीवरेज है जिसका पानी हम हर नदी और नाले में कहीं छोड़ देते हैं और फिर उसका असरात जो है ज़मीन कबूल करती है। तो इस पर ज़रा बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि आप इसको सोचें और अपने हल हमें आप बता सकते हैं। बेहतरीन रास्ता है, आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आप हमारे जो राय आप देंगे हम उसको जो है अगले प्रोग्राम के लिए रखेंगे। तो इसके साथ जो है कि अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती के साथ रखे और बहुत सी दुआओं के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और एक नए इशू के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इशूज़ ऑफ बहावलपुर विद शाज़िया नौरीन खान, और अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।